नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। सीबीएसई ने अब बोर्ड के नतीजे सार्वजनिक कर दिए हैं। बहुत सारे नंबर बच्चों को मिले हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर पाए हैं और ये कहा जा रहा है कि पिछले बार से 95% से ऊपर जो बच्चे लाए हैं उनमें तो दोगुना का इजाफा हो गया। इसी तरह से 90% से ज्यादा लाने वाले बच्चों की तादाद 94,000 ज्यादा है 2019 के मुकाबले। और जब ज्यादा स्कोर होता है तो जाहिर तौर पर कट ऑफ लिस्ट भी ज्यादा होंगी, हाई स्कोर एप्लीकेंट्स भी कॉलेजेस में ज्यादा जाएंगे। ऐसे में कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ कोविड की वजह से तमाम स्कूल कॉलेजेस फिलहाल बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। ऐसे में आगे की राह क्या होगी, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे मिले हैं इस बार बच्चों को, लेकिन आगे की राह क्या होगी, बच्चों को आगे अब किस तरह से अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने होंगे, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स के ओवरऑल जो आंकड़े हैं उनको देख लीजिए और इस बीच उनके लिए ऑप्शंस क्या बचते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के, उसको समझ लीजिए। फिर लौटते हैं मेहमानों के साथ, करेंगे चर्चा। मिठाइयां खिलाते, जश्न मनाते और फोटो खिंचवाते, ये तस्वीरें हैं 12वीं के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने अपनी मेहनत और तपस्या से बोर्ड की कठिन परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। बच्चों की कामयाबी की इस उड़ान पर इनके माता पिता भी खुश हैं, लेकिन 12वीं के बाद बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे, ये चिंता भी इन्हें खाए जा रही है। बच्चे भी असमंजस में हैं कि आगे क्या करें, क्योंकि कोरोना ने इनकी उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया है। इंटर पास कर छात्र पहले सीपीएमटी, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, सीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, प्रयागराज, कोटा चले जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना के चलते कोचिंग सेंटर्स बंद होने से बच्चों के सपनों पर पानी फिर गया है। बढ़ते संक्रमण के डर से बच्चे घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो इनके माता पिता भी बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। जो बच्चे अपने शहरों में ही ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, वो भी परेशान हैं, क्योंकि पहले जहां जुलाई में दाखिले शुरू हो जाते थे, वहीं इस बार तो एंट्रेंस एग्जाम्स भी नहीं हो सके हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज मार्च से बंद हैं, वहां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं। ऐसे में अब इंटर पास कर चुके छात्र और उनके माता पिता को सत्र शून्य हो जाने का डर भी सता रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई फैसला सरकार की तरफ से सामने तो नहीं आया है, लेकिन इन सब वजहों से इंटर पास छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बच्चे तय नहीं कर पा रहे कि करियर बनाने के लिए वो जो करना चाहते हैं वो अब कैसे करें। जानकार मानते हैं कि इस वक्त आप नई स्किल सीख सकते हैं, कई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग के वीडियोस से पढ़ सकते हैं, खाली वक्त में अपनी राइटिंग स्पीड को सुधारने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पुराने टॉपिक्स पर बराबर ध्यान दें, उसका रिवीजन करते रहें, पिछले साल के कोचिंग के पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इस भरपूर वक्त का इस्तेमाल आप खुद के मूल्यांकन के लिए भी कर सकते हैं। तय करें कि आप किस विषय में कमजोर हैं, कहां मजबूत हैं, कैसे मजबूत पक्षों को और मजबूत वहीं कमजोर पक्ष से पार पाना है, इसकी रणनीति भी बनाएं। जो पढ़ाई आगे करनी है, उनके महत्वपूर्ण टॉपिक्स को नोट कर उनके बारे में नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी की सोच रहे हैं, तो उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर आगे के लिए प्लान बनाएं। ई लाइब्रेरी से भी आपको तमाम आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। जो कुछ भी पढ़ें उसके नोट्स जरूर बनाते चलें। ऐसा करने से चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। यूनिट्स और चैप्टर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग नोट्स बनाएं। सरल और कठिन टॉपिक के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें। बच्चों को इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा करंट अफेयर्स पढ़ने की भी सलाह दी जाती है। अपनी रुचि के हिसाब से अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। हल्की फुल्की आउटडोर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लेकिन हर हाल में करियर, कोर्स या मार्क्स का तनाव बिल्कुल न लें। कुल मिलाकर इस एक्स्ट्रा वक्त का भरपूर फायदा उठाएं। हर वो काम करें जो आप पढ़ाई की वजह से टाइम न मिलने के कारण नहीं कर पाते थे। कोरोना काल जल्द ही बीत जाएगा। कुछ ही दिनों में आपकी कॉलेज लाइफ भी शुरू हो जाएगी, इसलिए बिना चिंता किए
खुली आंखों में अपने सुंदर भविष्य के सपने सजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो अगले आधे घंटे में हम कम से कम आपको ये मदद देने की कोशिश करेंगे, सलाह देने की कोशिश करेंगे कि आगे की राह कैसी होने वाली है। हमारे साथ अपने अपने फील्ड के दो एक्सपर्ट पैनलिस्ट आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं के सिद्धार्थ साहब, जो कि सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। और हमारे साथ हैं जितिन चावला, जाने माने करियर काउंसलर हैं। सिद्धार्थ जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। और जैसा मैंने ओपनिंग में भी कहा कि इस बार जो अबव 95% लाने वाले बच्चे हैं, जिनको सो कॉल्ड एलीट ग्रुप में कहा जाता है, हालांकि बच्चा जो भी जिस बच्चे ने भी एग्जाम दिए हैं, जितना भी स्कोर किया है, उन सब की ये जीत है। लेकिन फिलहाल इसको अगर थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहें तो अबव 95% के जो बच्चे हैं वो 17,693 थे 2019 में। और इस बार जो है ये 95% की जो बात है वो इस बार 38,686 हैं, यानी कि दोगुने के आसपास इतने बच्चे हो गए। उसी तरह से 90% से ऊपर लाने वाले बच्चे भी इस बार 94,000 ज्यादा हैं 2019 के मुकाबले। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे बच्चे जब 90 अबव 95 स्कोर कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि हाई स्कोरिंग एप्लीकेंट्स हमारे कॉलेजेस में ज्यादा होंगे, कंपटीशन उतना तगड़ा होगा। थोड़ा बच्चे, उनके माँ बाप, मैं देख रहा हूं कि परेशान हैं। क्या किया जाए? परेशानी की कोई बात नहीं है। माँ बाप इसलिए परेशान है क्योंकि वो सिर्फ अंक देखते हैं। बच्चे का जो भविष्य होता है वो अंक पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने शायद कभी स्कूलिंग भी नहीं की है। ठीक, तो अब की जो इकोनॉमी है, अब की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? तो गिग इकोनॉमी की तरफ जा रही है। गिग इकोनॉमी का मतलब हो गया कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एक ब्रांड होगा, हर एक इंडिविजुअल अपने विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ेगा। हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति की जो भी प्रतिभा होगी, उसको प्रतिभा को निखारने के लिए उसके पास में अपना मौका रहेगा, अपनी स्वतंत्रता रहेगी और अपना कैरियर बनाने का रहेगा। जॉब की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैरियर की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे के मन में जो पैशन है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है इस स्थान पर। अगर बच्चा क्रिएटिव है और अगर बच्चे के मन में पैशन है कि वह मार्क्स कम लाने के बावजूद भी कुछ अलग फील्ड में जाकर कुछ करना चाहता है, तो पेरेंट्स को ज़रूर उनको जाने देना चाहिए। और शायद संभवतः इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मौके पर जहाँ पर कि स्कूल नहीं हो रहा है, कॉलेज नहीं हो रहा है, तो बच्चे के पास में 3-4 काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी सबसे बड़ी जो कमी होती है वो उनकी पर्सनालिटी होती है, उनकी कम्युनिकेशन होती है, उनका परसेप्शन बैलेंस होता है, उनका इमोशनल डिफरेंशिएशन होता है। परसेप्शन बैलेंस मतलब कि सभी चीज़ों को संतुलित रूप से नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। आप भी यह मानेंगे कि इंजीनियर सभी कोई बन सकते हैं, लेकिन उनमें से वही इंजीनियर आगे जा पाता है जो सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, जो कम्युनिकेट भी करना जानता है, जो 10 चीज़ों को मैनेज कर पाता है। आईएएस अधिकारी भी वही आगे जा पाते हैं जो 10 चीज़ों को मैनेज करते हैं, सभी लोगों को एक साथ में जोड़ कर रखते हैं। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, और इस कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है परसेप्शन बैलेंस, कि सभी चीज़ों को संतुलित रूप से देख पाएँ। और संतुलित रूप से देख पाना एक आदत होती है। अगर वो आदत नहीं आई तो बच्चा क्या करेगा? वो एकदम एक्सट्रीम सोचेगा, बिल्कुल एक्सट्रीम एक तरफ में, दूसरा एक्सट्रीम दूसरी तरफ में सोचेगा। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम लोगों ने बात किया कि इमोशनल डिफरेंशिएशन। अब बच्चों के पास में यह होना चाहिए कि वो अपने इमोशन को डिफरेंशिएट कर पाए। ये मौका जो है बच्चों को अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, अपने स्किल्स को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा मौका बच्चों के पास है, आप ही कह रहे हैं। ऑलराइट सर, जितिन चावला, आपके पास मैं फटाफट आना चाहूंगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों के सामने है वो ये है कि भाई अब हमारा साल तो ही खराब नहीं हो जाएगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, मेडिकल की पढ़ाई करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, कॉलेजेस कब खुलेंगे, कब नहीं खुलेंगे। कोविड में जो हमारा हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, अब इतने सारे बच्चों को एकोमोडेट भी करना है, उनका साल भी बचाना है। क्या चल रहा है एजुकेशन फील्ड में इस वक्त? क्या चल रहा है ये हायर एजुकेशन, खास तौर से इमीडिएटली आफ्टर 12th क्लास? जी
तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। कल से जब से सीबीएसई का रिजल्ट आया, खूब सारे हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी डू काउंसलिंग। हम लोग काफ़ी बच्चों और पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। तो तीन चीज़ें मेन मैं कहना चाहूँगा। एक, पेरेंट्स को कि कन्वेंशन ना सोचें, मतलब कन्वेंशन है कि मैंने ये स्ट्रीम ली तो यही चीज़ करनी है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है उसमें। तो पहला मैं एड्रेस करूँगा पेरेंट्स को कि बहुत ऐसा नहीं है कि साइंस किया तो इंजीनियरिंग ही करनी है, या मेडिकल ही करना है, या बीएससी ही करनी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप साइंस लेने के बाद लॉ भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं। हमने ही बच्चों को बोला था साइंस करने से सारे ऑप्शन खुले होते हैं, तो आप खुले ऑप्शन देख सकते हैं। तो कन्वेंशन ना सोचें, क्योंकि जिन बच्चों के कम नंबर हैं वो सोच रहे हैं हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। अरे आप तो भाई एंट्रेंस के थ्रू जा रहे थे, अब उसमें क्यों सोच रहे हो? नंबर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सारे लोग इस समय नंबर से इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसलिए वो भी ऐसा सोच रहे हैं। तो एक हर्ड मेंटालिटी से निकलना होगा। दूसरा, स्टूडेंट्स को क्लियरली सोचना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। आज की डेट में बहुत सारे लोग यूट्यूबिंग कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, इतने सारे नए करियर्स आ गए। मैं करियर्स बोलूँगा तो कुछ लोगों को शायद समझ में भी ना आए। काइनेसियोलॉजिस्ट, पोडियाट्रिस्ट, फिशरी साइंसेज, एडवर्टाइजिंग, मतलब कितने लोग सोच रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग में जाना है 12th के बाद। सारे लोग वही सेम 8-10 करियर्स का सोचते हैं कि हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इसीलिए मारामारी लगती है लोगों को। हायर एजुकेशन में आपने पूछा क्या चल रहा है, वो तीसरी बात है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कर लिए हैं, जैसे, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। मेरे को चिंता सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की है, क्योंकि प्रॉब्ली दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर मैं क्राइस्ट को देखूँ, वो कर चुके हैं अपना प्रोसीजर। अगर मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, एक नई यूनिवर्सिटी, उसको देखूँ, वो कर चुके हैं। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ऑनलाइन टेस्ट करके बच्चों को एडमिशन भी दिया है, चालू भी हो गए हैं। यहाँ नोएडा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो भी कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो अगले 1-1.25 महीने में अपना सिस्टम सेट करके चाहे ऑनलाइन चालू करेंगे। अभी वो लोग ये नहीं कह रहे कि आप कैंपस में आओ, आप हॉस्टल्स में रहो। ऐसे ही हम लोग बाहर भेजते हैं बच्चों को। तो मेरे स्टूडेंट्स जो यूके जाने वाले थे, यूएस जाने वाले थे, उनको भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गया कि अभी हम ऑनलाइन करेंगे। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फुली सबमिट हो गए हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने बिना 12th के भी एडमिशन ओके कर दिया था, पास का देखते हुए। तो जनरली बाहर की यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कोई तरीका देख रही हैं। कुछ लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम किए हैं, कुछ काफ़ी लोग मैं समझता हूँ 12th बोर्ड के बेसिस पे, और कुछ लोग पुराने कॉम्बिनेशन के बेसिस पे भी एडमिशन देंगे। कुछ अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बाकी कंपटीशन में क्या पार्टिसिपेट किया उसके भी देख के करेंगे। तो इस तरह से चलेगा। बट डेफिनेटली स्टूडेंट शुड लुक फॉर, एक सेमेस्टर तो हम ऑनलाइन करने ही वाले हैं, उसके लिए अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपना इंतज़ाम करें। एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा, सर मैं बहुत पुअर हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो माई सजेशन वॉज नॉट कि भाई तुम जाके कहीं लेके आओ। माई सजेशन टू हिम वॉज, ठीक है क्या तुम कुछ काम कर सकते हो? उसने कहा हाँ, मेरे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, उन्होंने मुझे कॉलिंग का काम दिया है कि आपको और लोगों को, पेरेंट्स को कॉल कर करके और ये काम करना है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर, वो वाला काम करके आप रेंट पे लो, आप उधार पे ले लो, आप EMI कटा के लो, बट समहाउ यू कैन स्टार्ट दैट ऑन। आप अपने आप को टेक्निकली रेडी रखो। जूम पे पढ़ाई हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ हो रहा है, गूगल मीट्स यूज़ हो रहा है। तो जो चीज़ हो रही है उसके लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड। अगली चीज़ है स्किल्स को डेवलप करना है। कई बार कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज की, लेकिन स्किल्स डेवलप करने के लिए कोर्सेरा, यूडेसिटी, यूडेमी, अगर क्रिएटिव किसी को फोटोग्राफी का कोर्स करना है तो यूडेमी में अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज से। अगर यहाँ स्टार्ट नहीं भी होता, मैं आऊंगा, आप ऑनलाइन मैं स्किल्स पे भी आऊंगा। एजुकेशन के साथ साथ क्या आप स्किल्स पे किस पे काम कर सकते हैं? जितिन, मैं आऊंगा अभी आपके पास। मैं थोड़ा सिद्धार्थ जी के पास समझ आना चाह रहा था। सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा एक जो चिंता सोशल मीडिया पर भी इस बात पे बहस हो रही है कि भाई ये जो बच्चों का के अंकों का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वो एक बच्चों पर जिनके मार्क्स थोड़ा कम आए हैं उन पर एक अजीब सा प्रेशर नहीं डाल रहा है? हम जान रहे हैं कि इस बार 95% से ऊपर जो है, और लगातार हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों से बच्चों के स्कोरिंग मार्क्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। 100% मार्क्स अगर बच्चे ला रहे हैं तो फिर आप समझ रहे हैं कि बेंचमार्क हमने क्या सेट कर दिया है। लेकिन जो बच्चे कम नंबर ला रहे हैं, और कम नंबर, एक जमाना होता था कम नंबर का मतलब 40, 45, 50% को कम नंबर कहा जाता था, लेकिन आजकल तो 80% अगर आपके आ रहे हैं, 85% नंबर, 85% अगर आपने स्कोर किया है
उसको भी कहा जा रहा है कि कम नंबर आए। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये नंबरों के माया जाल में बच्चों को उलझा देने की, ये कितनी सही समझते हैं आप? नहीं, ये तो सही कहीं से भी नहीं है, क्योंकि यह मानसिक बीमारी है। आप जब भी दिखावा करते हैं इन सब चीज़ों की, तो यह आपके लिए बीमारी का ही द्योतक होता है। और मेंटली साउंड जो लोग नहीं रहते हैं वही यह काम करते हैं, और वो दिखावे की दुनिया में ही रहते हैं, हमेशा वही ये काम करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चा नुमाइश की चीज़ है, उसे नुमाइश करने का काम करते हैं। आप खुद समझिए कि हम लोग के पास में कितने एग्जाम्पल्स है पूरे के पूरे दुनिया में, कि कोई बच्चा अगर 10th में वो 2nd डिवीज़न भी लाता है, और वो भी आगे चलकर एक सिविल सर्विसेज बन सकता है, एस्पिरेंट बन सकता है और क्वालिफाई कर सकता है। कोई अगर बच्चा अगर फेल भी कर जाता है तो अगले बार में आकर वह है टॉप क्लास इंजीनियर भी बन सकता है। ऐसे इंजीनियरिंग का कैरियर अब उतना फ्रूटफुल नहीं रहा। कोई भी बच्चा अगर किसी तरह से अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाया तो सुंदर पिचाई बन जाता है उस जगह पर जाकर। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता ही विकृत है, डिफॉर्म्ड है पूरी तरह से, और विरूपित मानसिकता है। जो माँ बाप ऐसा करते हैं, न तो उनको अपने बारे में समझ है, न तो उनके बच्चे के बारे में समझ है। अभी का रिजल्ट है उनके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है कि मार्क्स लाना एक स्किल होता है, एक तरीका होता है, एक विधि होती है। मार्क्स उसके टैलेंट का द्योतक नहीं है, टैलेंट का प्रतिबिंब नहीं है, टैलेंट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। तीसरी बात है कि मार्क्स से कहीं से भी किसी तरह से किसी स्टूडेंट के एटीट्यूड के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। हो सकता है उसका एटीट्यूड पब्लिक रिलेशंस में बहुत अच्छा हो, और मार्क्स कहीं भी से भी इस बात को नहीं बता पाता है, और वो पब्लिक रिलेशंस में दुनिया जीत सकता है, और लोगों ने जीता भी है। मार्क्स को डिपिक्ट करने का जो तरीका होता है और यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, यहाँ पर ज़िंदगी का अंत नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद में सारे के सारे आयाम खुले रह जाते हैं। जो बच्चे कॉलेज में गए, उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वह बिल्कुल सिस्टमैटिक लाइफ लीड करते हैं। हो सकता है उनको अच्छा जॉब मिले, लेकिन जो बच्चे कॉलेज में नहीं गए, उनको हो सकता है कि जीवन मिल जाए, उनको पूरा करियर मिल जाए, उनके लिए लाइफ इतने सारे ढेर सारे अवसर खोल दे। और आप देखेंगे कि 100 में से 80 लोग हैं जिनको दुनिया जानती है, वो इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने कि अपने मन की बात सुनी थी। तो बच्चों को उनकी मन की बात सुनने दीजिए। मार्क्स किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं है कि वो बच्चा टैलेंटेड है या नहीं है। उसका टैलेंट किसी और चीज़ में होगा। आपने उसे मार्क्स के यार्डस्टिक पर नाप तौल दिया। जितिन, एक जो चिंता है बच्चों के मन में वो यही है कि वो कोचिंग करना चाहते हैं। वो अब सबके आजकल बच्चे तो अपने अपने लाइफ के गोल्स पहले ही सेट कर देते हैं, हालांकि बाद में सिचुएशन के मुताबिक उसमें शफल भी करने पड़ते हैं। लेकिन जो गोल्स सेट किए हुए हैं, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का या दूसरी चीज़ों का, IIT का, IIM, ये ऑनलाइन क्लासेस मुझे लगता है कि अभी कहा जा रहा है कि 1-1.5 साल तक न्यू नॉर्मल रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस क्या वाकई में बच्चे की स्किल शार्प करने के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, क्या ये इफेक्टिव टूल हैं? ठीक, तो क्या है कि भाई 2 चीज़ें हैं। एक, कुछ इसके पॉजिटिव्स हैं और कुछ चीज़ों में हम सबको लगना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये है कि बच्चे जब क्लास में जाते थे तो डिसिप्लिन होता था। यहाँ क्या है कि मैं लैपटॉप के पीछे बैठा हूँ, मैंने अपना वीडियो ऑफ किया, अब टीचर को पता नहीं है कि मैं सुन रहा हूँ या सो रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, या मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ। सो काफ़ी टीचर्स के साथ हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। दो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि आपका कैमरा हमेशा ऑन रहना चाहिए। मतलब कॉलेज माइट से अगर कुछ भी मूवमेंट होगी, जैसे कभी टेस्ट चल रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेड सॉफ्टवेयर आ गया है कि कुछ भी आपके आसपास आपके उस दायरे में मूवमेंट होगी तो वो कैप्चर कर लेगा। तो इस तरह की कई नई टेक्नोलॉजी भी हेल्प करेगी। लेकिन आज की डेट में ये थोड़ा है कि कितना स्टूडेंट का एंगेजमेंट हो पाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सीरियस है, अपने लिए कमिटेड है, उसके लिए तो बढ़िया चीज़ है। उसके लिए तो उसका तो टाइम बच गया, उसका जाने का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उसको कहीं बस में नहीं चढ़ना, कहीं गाड़ी में नहीं जाना, उसके लिए तो घर में बैठे बैठे ही सब कुछ हो रहा है। टीचर्स के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई टीचर्स एक सर्टेन एज के बाद उतना कंफर्टेबल नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ, तो कुछ अटक गया, कुछ और हुआ, प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है। तो मेरे को लगता है टीचर्स को फिर से ट्रेनिंग चाहिए, खासकर से कॉलेज के टीचर्स को। और समहाउ उनका समहाउ एक रिजिडिटी है, आई मीन दे नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल अबाउट इट।
तो कॉलेज के टीचर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है टू टीच एंटायरली ऑनलाइन। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी टीचर्स टीच कर रहे थे। सो आई थिंक जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनली जा रहे हैं उनको इतना दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी कई चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी। दूसरी चीज़ क्या है कि कई चीज़ें जो हैं, कई स्किल्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन ही मिलती हैं। जैसे अगर मेरे को सपोज़ फ़ोटोग्राफी का सबसे अच्छा कोर्स करना है तो मैं आज मास्टर क्लास, एक ऐप है मास्टर क्लास, उस पर जाके और दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर से सीख सकता हूँ, दुनिया के बेस्ट शेफ़ से, बेस्ट राइटर से, बेस्ट फिल्म मेकर से सीख सकता हूँ, जो कि मुझे फ़िज़िकल वर्ल्ड में अवेलेबल ही नहीं है। या तो कई ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो गई स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में उतना अवेलेबल नहीं है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, कॉलेजेस में मैंने कई कॉलेज में जिन्होंने चालू भी किया है, जो वो सिखा रहे हैं वो ऑलमोस्ट 3 साल पहले का है, मतलब नया कोर्स लॉन्च किया है। इवन लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी डज नॉट डू अ बीकॉम इन डिजिटल मार्केटिंग और अ बीबीए डिजिटल मार्केटिंग। तो ये चैलेंज है, मतलब DU इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन अभी तक डिजिटल कहीं कहीं आया है, बट जो सिलेबस भी है वो भी थोड़ा पुराना है। मतलब नया जो लेटेस्ट है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। IT कंप्यूटर साइंस के लिए नया, जैसे मेरे ब्रदर ने MCA किया, लेकिन जो उसने पढ़ा क्या वो यूज़ किया कंपनी में? नहीं। कंपनी तो SAP लैब्स ज्वाइन करी, तो SAP में जो भी कराया उसे ट्रेन करके कराया। इन्फोसिस आज रिक्रूट करती है तो उसे ट्रेन करना पड़ता है इंजीनियर्स को, मतलब उसको कॉलेज वाली पढ़ाई से उतना नहीं है, बेसिक्स करी हुई है भाई, आपने पाइथन किया हुआ है, C++ किया हुआ है, तो बाकी चीज़ें वो चालू करा देंगे। तो इस तरह से थोड़ा अपन को समझना चाहिए कि जो लेटेस्ट स्किल्स हैं वो तो आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। सो आई एम ऑन फॉर ऑनलाइन, लेकिन स्टूडेंट्स को खूब मोटिवेटेड होना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन से करना पड़ेगा। नॉर्मली इस समय इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, रात को लेट सोते हैं, सवेरे लेट उठते हैं, क्लास में बैठ गए साथ साथ सो रहे हैं, तब नहीं चल पाएगा सिस्टम। या तो हमें डिसिप्लिन एक तरह से इनकलकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि क्लासरूम में बिल्कुल जो आज का हमारा एजुकेशन का ऑनलाइन इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में खुद को भी आपको अडैप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपके लिए इफेक्टिव साबित होंगी। ऑलराइट, फेयर इनफ। सिद्धार्थ साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक जो दिक्कत है, ठीक है, अभी कोविड का समय चल रहा है और अभी स्कूल कॉलेजेस इतनी जल्दी खुलेंगे नहीं, कोचिंग क्लासेस भी बंद हैं। अब बच्चों के जो करियर ओरिएंटेशन है उसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन एक चीज जो प्रॉब्लमैटिक रहेगी और अभी है फिलहाल, वो है हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज की एम्प्लॉयबिलिटी। चाहे आप इंजीनियरिंग में चले जाइए, चाहे आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें चले जाइए, मेडिकल में चले जाइए, या आप सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में चले जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, बच्चे जैसे कैसे एडमिशन लेके पास भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी उनकी स्किल्स मैच ही नहीं करती है कंपनी की रिक्वायरमेंट से, और तब कहा जाता है कि भैया आपने सिर्फ डिग्री ले ली लेकिन आप एम्प्लॉयबल नहीं हो हमारे लिए। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी का जो इशू है उसको एड्रेस करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, खासकर हायर एजुकेशन सिस्टम में, क्या करना चाहिए सर? देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी 2 चीज़ों से आती है, एक है स्किल, दूसरा है उनके पास में एटीट्यूड। इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है वो है एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। एटीट्यूड का प्रॉब्लम मतलब स्किल का तो प्रॉब्लम है ही है, इसके हम लोग मानते ही हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है और वो सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग कर रहा है क्योंकि सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती है। आज का बच्चा अगर अवेयर नहीं हो सकता है तो लानत है उसके ऊपर, क्योंकि अवेयरनेस के लिए उसके पास में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि नहीं उपलब्ध है। तो अगर वो अवेयरनेस नहीं कर पाता है तो भी उसकी गलती है। अगर वो जानबूझकर पीयर प्रेशर में, हर्ड मेंटलिटी में किसी कोर्स को करता है तो भी उसी की गलती आती है, उसके माँ बाप की गलती आती है। और तीसरी बात है कि इतना लेने पर हर एक बच्चा ये जानता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है तो एक स्तर तक ही स्कूल कॉलेज कुछ बता सकता है। उस बच्चे को मालूम चल पाएगा पढ़ते हुए कि वो स्टैंडर्ड पर रीच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए नहीं कर पा रहा है तो उसे मालूम चल पाता है कि हाँ, हमें स्टैंडर्ड चाहिए, हम इसे रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे उसके पास में अलग अलग कोर्सेज हैं। सारा दोष बच्चे या बच्चे के माँ बाप पर डालना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को लाइसेंस मिल जाते हैं अपनी दुकान खोलने के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की, इंस्टीट्यूशन की, जो कुकुर मुत्तों की तरह खुल गए हैं,
बिल्कुल, जो कुकुरमुत्तों की तरह हमारे मार्केट में खुल गए हैं, जिन्होंने एजुकेशन को ये तो धंधा सरकार- बना ये तो दिया है। अनएम्प्लॉयबिलिटी की बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वहां से शुरू हो रही है। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, देखिए, उन्होंने उसकी डिग्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे सिस्टम को, बिल्कुल, तो- एजुकेशनल सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो हम लोग बात करें कि डिग्री की यहाँ पर दिक्कत है। एजुकेशन की जो बात है ना, एजुकेशन में समस्या नहीं आती है। एजुकेशन आपके वैल्यूज पर डिपेंड करता है, एजुकेशन आपके सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है, एजुकेशन जी सर। डिपेंड करता है, एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, एंड द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। हम लोग डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात आती है कि स्टूडेंट्स अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे बढ़ा सकता है। तो अगर उसके पास में यूनिवर्सिटी ने मान लीजिए उनको बर्बाद ही कर दिया, एक तरह से डिग्री नहीं दी, लेकिन तब भी आप समझेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्किल ले लेते हैं। 6 महीने लगते हैं आपको स्किल लेने के लिए। 1 साल का समय अगर आपने अपने आप को दे दिया तो दुनिया में ऐसा कोई भी स्किल नहीं है जिसे आप ले नहीं ऑलराइट सकते सर, हैं सिद्धार्थ और सर, अपनी धारा को मोड़ माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूं, मेरे पास वक्त की कमी है। बिल्कुल सर, वक्त की कमी है मेरे पास, मुझे शो को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए बच्चों को। के सिद्धार्थ साहब, वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया। और जितिन चावला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करियर से रिलेटेड टिप्स देने के लिए बच्चों को। इसी के साथ इस शो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, नमस्कार।